बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड, और जो आज का हमारा टॉपिक है आपके सामने है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 के बाद जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? हमारी बुक की मुताबिक a प्लस आईओटा भी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं कि आयोटा कौन है। जहाँ पर a और b क्या होते हैं, दोनों रियल नंबर होते हैं, लेकिन i जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं नंबर्स को। ये a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, रियल पार्ट हैं, और आयोटा जो है वो इमेजिनरी है। तो मैथमेटिशियंस के पास एक इक्वेशन था x² + 1 = 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उन्हें इसके सॉल्यूशन को उन्होंने इमेजिनरी नंबर का नाम दिया। और जब इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को हम मिक्स करके लिखते हैं तो उनको नाम दे दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? जब हम x² में +1 है, +1 को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी x² = -1। अब मैं इसका स्क्वायर ख़त्म कर दूं तो इस पे क्या आ जाएगा, रेडिकल। या मैं इस तरह से लिख देता हूं कि रेडिकल बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अगर रेडिकल लगा दें तो ये क्या होगा, x² रेडिकल = रेडिकल -1। अब इसके स्क्वायर से इसका रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा आगे चल के, x = रेडिकल -1। फाइनली x का जो हमारी इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन ये निकलता है। अब रियल नंबर्स में रेडिकल में कोई भी नंबर माइनस का नहीं होता, मतलब अगर रेडिकल में कोई भी नंबर माइनस में आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए रेडिकल -1 जो है इसको किसके इक्वल किया गया, आयोटा के इक्वल लिया गया, और इसको लेट कर लिया गया कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। और यहाँ पर z = a + आयोटा b जो है वो आयोटा रेडिकल -1 के बराबर होता है, जिस तरह से। और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो -1 के बराबर होता है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता। अच्छा मैंने लिखा लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर मैंने लिखा है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो माइनस में आंसर नहीं देता, आप स्क्वायर में कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिएगा। लेकिन इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकला है, आयोटा हमने उसे लेट किया है, और आयोटा को जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर -1 आता है। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए हम इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। के नीचे जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए, नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, तो पहला हिस्सा क्या होता है, वो सिर्फ एक नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर होता है, दूसरे के साथ आयोटा लगा। जिस तरह से यहाँ पर a सिर्फ अकेला है और दूसरे के साथ क्या लगाया जाता है, आयोटा लगाया जाता है, उसे इमेजिनरी के साथ जोड़ने के लिए। और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी और रियल नंबर्स मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इनके साथ आयोटा लगाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये नंबर्स आ जाएंगे। अब नंबर 1 में मेरे पास है 1, 2, और इसे मैं इस तरह से लिखूंगा कि 1 + 2 आयोटा। आपके बुक में जो दिया गया है कि a + आयोटा b के फॉर्म में लिखें या a + b आयोटा के, दोनों ही तरीके से ठीक होगा, आप जिस तरीके से लिखें सही है, इसका कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। उसके बाद नंबर 2 में मेरे पास है 2, 2, ये किसके इक्वल होगा 2 प्लस 2 आयोटा। अब बी से पहले आयोटा हो या बाद में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी किताब में जो आंसर है वो 2 आयोटा है, आयोटा 2 नहीं लिखा हुआ। ओके, उसके बाद नंबर 3 में मेरे पास है 3, 4, तो इसे इस तरह से लिखूंगा कि 3 प्लस 4 आयोटा। उसके बाद नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में मेरे पास है -1, 1, ये किसके इक्वल होगा -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ ये जो 1 था वो किधर गया, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम लिखते हैं x प्लस 2y, इस तरह से हम लिखते हैं जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो x का कोएफिशिएंट तो 1 है, लेकिन हम वहाँ पे x के साथ 1 लगाते नहीं, क्योंकि ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अब इस आयोटा के साथ 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि इसके साथ 1 है। आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। और नंबर 5 में मेरे पास है -2, तो ये किसके इक्वल होगा -2 सेम रखूँगा, जस्ट प्लस का साइन क्योंकि दूसरे वाला प्लस का है, +2 आयोटा। तो सेकंड वाले नंबर के साथ आपने आयोटा लगा देना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और नंबर 6 जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें है -3, 4, तो -3 सेम रहेगा, प्लस की सिंबल मैं कामा दे रहा हूँ गलती से, तो 4 आयोटा, ये इसका आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।